नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूं उत्तराखंड खजाना क्लास, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं बीडीओ, बीपीडीओ, क्लर्क, पटवारी, पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम ज्योग्राफी को करा रहे हैं, 5 पार्ट में इससे पहले ला चुका हूँ। आज ये छठा पार्ट है हमारे क्लास का और काफ़ी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस क्लास को। और आपके जब कमेंट में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हर एक छात्र के कमेंट का रिप्लाई करने का भरपूर प्रयास करता हूँ और आपके कमेंट ही मुझे प्रेरित करते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो इसी प्रकार से प्यार अपना बनाए रखिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ थोड़े से कम हुए हैं, इसे और बढ़ाइएगा। जितने भी आपके छात्र हैं, आप जिन भी ग्रुपों में जुड़े हुए हों, चाहे वो व्हाट्सअप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या किसी भी प्रकार का आपका ग्रुप है, हर जगह पे इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए इतना कुछ किया जा रहा है और आप ही थोड़ा सपोर्ट नहीं करेंगे तो खुद में डिमोटिवेट हो जाते हो। तो इसलिए अपना प्यार भरपूर बनाए रखिएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, आपको मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे से आपका रिवीजन मैं करवा दूंगा। आप देखेंगे जब एग्ज़ाम में जाके तो आपको बहुत लगेगा, जो भी अच्छे से सीरियस से पढ़ेंगे उनको, अगर आप सीरियसली इस क्लास को लेते हैं तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, हमारा पढ़ा हुआ बहुत कुछ आया है। क्योंकि मैं टॉपिक टू टॉपिक तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं अधिकांश जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं सभी सोल्व करा देता हूँ। आपके उत्तराखंड के कराए हैं और उत्तराखंड का तो अभी बहुत सारा कराना बाकी है। हिंदी भी बहुत सारी कराऊंगा, जीएस को अभी हमने ज्योग्राफी ले रखी है, इसकी और वीडियो भी लाने वाला हूँ। बाकी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने कराता रहूँगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। तो चट्टानों का अध्ययन लिम्नोलॉजी या निम्नोलॉजी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हमारा सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का औसत तापमान है। तो पृथ्वी का आपको औसत तापमान बताना है, तो ये आपका 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस। बाकी पृथ्वी की मैं बात करूँ तो नीला ग्रह कहा जाता है हमारे पृथ्वी को, और एकमात्र ऐसा हमारा ग्रह है जहाँ पर अभी फिलहाल जीवन है। बाकी मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, वहाँ पर अभी ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ पर जीवन है। और उसके बाद में बात करूँ तो आकार के अगर हम सूर्य से बढ़ते क्रम में अगर हम जाए तो कौन से नंबर पे हमारा पृथ्वी ग्रह आता है और आकार में कौन से नंबर पे ग्रह आता है, ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा स्थित है गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी आ जाएगा। बाकी गिर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो ये हमारा जो बब्बर शेर होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। हम कहते तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हमारे बब्बर शेर पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है देखिएगा, आपने बब्बर शेरों के मामले में अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ा होगा। और जब हमारा ये भारत था तो भारत एक प्रकार से कोई स्वरूप नहीं था, पहले पूरी दुनिया का एक ही खंड होता था। उसके बाद में जब अलग अलग महाद्वीप बटे तो ये अफ्रीका महाद्वीप का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर हमारे भारत वाले भाग में आया था। ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये कभी हमारा हिस्सा अफ्रीका क्षेत्र में होता था। और आप लोगों को तो पता है कि अफ्रीका क्षेत्र के जो जंगल हैं वो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका का ये जो हमारा टुकड़ा टूट कर आया था हमारा गुजरात भाला, इसी क्षेत्र में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और यहीं पर एकमात्र उद्यान में कह दूँ तो जहाँ पर बब्बर शेर आपके पाए जाते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर है, गुजरात में है। और एशियाई शेरों या हमारे बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये। उसके बाद में बात करूं गुजरात के बारे में, तो देखिएगा गुजरात की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी जी। बाकी सर्वाधिक नमक हमारा गुजरात में होता है, सर्वाधिक मूंगफली भी हमारी गुजरात में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी है, यानी कि भारत में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बात करूं तो देखिएगा, इसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 2900 किलोमीटर है। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और तिब्बत में इसे कहा जाता है आपका सांगपो नदी। नाम याद रखिएगा, तिब्बत में कहा गया है ब्रह्मपुत्र को सांगपो। बाकी जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है दिहांग। जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है हमारा ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद में जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है जमुना। बाकी जब जमुना और गंगा मिलती है तो एक प्रकार से मेघना नई धारा बन के आपके चलती है बंगाल क्षेत्र में। फिर साथ करिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहा गया सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, यानी कि मानस वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा स्थित है असम राज्य में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। मानस वन्यजीव विहार कहाँ पर है, हमारा असम में स्थित है। असम की राजधानी है हमारी दिसपुर। ये आपको याद करके चल लेना। बाकी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, हाल ही में आपके 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, है ना। तो वहाँ पर असम में भी हुए थे। तो असम के नए जो सीएम बने हैं वो बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये आपको नाम याद रखना है। पश्चिम बंगाल की मैं बात करूँ तो ममता बनर्जी जी, केरल में पहले ही थे पी विजयन जी, और बंगाल में भी आपकी पहले ही थी। तमिलनाडु में एम के स्टालिन बने हैं, पुडुचेरी में एन रंगासामी बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। ये वो छुपे रुस्तम क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डोल ड्रम क्या है। तो डोल ड्रम की अगर मैं बात करते हैं निम्न दाब वाला एक प्रकार से स्थिति हम इसे बोल सकते हैं। तो डोल ड्रम क्या है आपका, निम्न दाब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दाची गांव अभ्यारण्य स्थित है। तो दाची गांव अभ्यारण्य हमारा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रसायन मंडल कहलाता है, यानी किस क्षेत्र का रसायन मंडल बोल देंगे तो हमारा मध्य मंडल को रसायन मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो रुद्र सागर झील हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश में बहुत बार आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। मध्य प्रदेश में आपका सर्वाधिक वन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दलहन है। और आपके तवा परियोजना मध्य प्रदेश में, भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा गया है। वर्तमान सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइगर स्टेट हमारा मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है। तो कोटोपैक्सी, पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो कोटोपैक्सी है, और ये हमारा कहाँ पर स्थित है, तो ये इक्वाडोर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी कि सर्वाधिक रबड़ कहाँ पर होती है। तो सर्वाधिक रबड़ हमारे केरल में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, केरल। बाकी केरल की मैं बात करूं तो देखिएगा मुल्ला पेरियार बांध केरल में है, इडुक्की परियोजना केरल की है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, सीएम है यहाँ के हमारे पी विजयन। केरल में ही आपके सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है, केरल में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, ओवरऑल साक्षरता भी केरल में ही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी हमारा केरल ही आ जाता है। और सर्वाधिक रबड़ हमारे कहाँ पर होती है, केरल में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित दिखेगा, सर्वाधिक अगर मैं बात करूँ तो लवणीय झील हमारी आ जाती है, और चिल्का झील हमारी कहाँ पर है, ओडिशा में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओडिशा की मैं बात करूँ तो देखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर भी हमारा कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और बाकी मैं बात करूँ कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में तो भारत का सबसे बड़ा ये सूर्य मंदिर है। और जो 10 रुपये का आपका नोट होता है, 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क के सूर्य मंदिर ही अंकित है। उत्तराखंड में भी कई सारे सूर्य मंदिर है, जैसे मैं बात करूँ तो हमारा आएगा कुलसारी का सूर्य मंदिर जो आपका चमोली में है, मंजियारी सूर्य मंदिर आपका उत्तरकाशी में, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर ये हमारा उत्तरकाशी में, मढ़ का सूर्य मंदिर हमारा पिथौरागढ़ में आ जाएगा। खेतीकान का सूर्य मंदिर में बात करूँ तो लोहाघाट चंपावत वाले क्षेत्र में आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हमारे स्ट्रामबोली को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है, यानी कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारी स्थित है पुणे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, पुणे में स्थित है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मौसम आपका अरबी भाषा का शब्द है। बाकी आपका आदमी, औरत और आपका एक तरह से अदालत भी और मौलवी भी, फैसला भी, आपका मुसाफिर भी, जहाज भी, ये सारे अरबी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द आ जाते हैं। क्वेश्चन 15 है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा जो राज्य है वो हमारा केरल है। तो क्वेश्चन 15 का आंसर डी हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारा ये इस वाले क्षेत्र में आ जाता है, और इधर भी हमारे अरब सागर आ गया या हिंदी सागर आ गया,
केरल वाले क्षेत्र में। तो अधिकांश जो समुद्री हमारे उत्पाद होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, केरल में होते हैं। केरल के बारे में थोड़ा आपको मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिएगा अगर मैं बात करूँ थीन बांध के बारे में, तो ये हमारा स्थित है रावी नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, थीन बांध रावी नदी पर हमारा स्थित है, जो कि पंजाब के पठानकोट वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कोलार की खान किस राज्य में। कोलार और हुड्डी की खान दो आपके मुख्य रूप से सोने के लिए प्रसिद्ध है, और ये हमारी खानें हैं कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु को आपका सिलिकॉन वैली कहा गया है। और मैं बात करूँ कर्नाटक के बारे में, तो देखिएगा कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक में ही आपका सर्वाधिक चंदन होता है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय भी हमारा कर्नाटक में ही खुला है। एक क्वेश्चन को याद रखना, मृत व्यक्तियों की जनगणना कराने वाला पहला राज्य भारत का, तो वो भी हमारा कर्नाटक ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 केवला देव पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो केवला देव पक्षी अभ्यारण्य हमारा स्थित है राजस्थान राज्य में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, राजस्थान। बाकी राजस्थान के बारे में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे आपका गुलाबी शहर कहा जाता, गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है। अगर गुलाबों का शहर आ जाए तो चंडीगढ़ आपका आएगा। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में गुलाब का पुष्प कौन लेकर आया, तो बाबर लेकर आया था। ये भी आपको याद रखना है। बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी थी। मुगल सत्ता में अगर मैं बात करूँ पहले राजा बाबर हुए हैं, और अंतिम राजा थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। बाकी जो मेन राजा थे, जैसे सबसे पहले आपके बाबर, उसके बाद में आपका हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है, दरवेश भी औरंगजेब को कहा गया है। उसके बाद में बात करूं तो सिखों के नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब ने ही करवा दी थी। उसके बाद में बात करूं तो औरंगजेब के बाद जो राजा बना था वो बहादुर शाह जफर फर्स्ट बना था। और ये क्वेश्चन आपके रेलवे एसआई के एग्जाम में बना हुआ है कि औरंगजेब के बाद मुगल काल का राजा कौन था, बहादुर शाह जफर प्रथम। क्वेश्चन 19 है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो कावेरी जल विवाद हमारा है तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। तो क्वेश्चन 19 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। कारण क्या है, तो जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी का जो डेल्टा होता है, इस डेल्टे में बहुत अच्छी कृषि होती है। और इसी चीज़ को लेकर ही विवाद है कि ये डेल्टा वाला भाग हमें हमारे हिस्से में आना चाहिए। बहुत बार कोर्ट केस भी हुए। तो एक मुख्य रूप से किन के मध्य विवाद है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के मध्य ये आपका विवाद है। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो पोंग बांध की हम बात करें तो ये हमारा पोंग बांध स्थित है हमारा ब्यास नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। पोंग बांध किस नदी पर है, ब्यास नदी पर स्थित है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। बाकी पोंग बांध की मैं बात करूँ तो 1975 में बना था, जो कि हिमाचल प्रदेश में हमारा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौन घाटी। मौन घाटी बोल दें, हम साइलेंट वैली बोल दें, एक ही बात है। यहाँ हम इसे शांत घाटी भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी स्थित है केरल राज्य में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। मौन घाटी, शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पर है, हमारी केरल में स्थित है। और केरल के बारे में बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन 22 है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचाई की मैं बात करूँ तो लगभग 98 मीटर इसकी ऊंचाई चलती है। और ये हमारा स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, संगमरमर हेतु प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मकराना क्षेत्र हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। संगमरमर हेतु प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 24 है, धान का कटोरा नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि किस हमारे राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो धान का कटोरा हमारे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। धान का कटोरा किसे कहा गया है, छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा से जहाँ मुख्य रूप से हमारे उपग्रह छोड़े जाते हैं, और ये हमारा श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश के हमारे सीएम हमारे YSR जगन मोहन रेड्डी आपके आ जाते हैं, हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है,
कचारी जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो कचारी जनजाति हमारी स्थित है असम में। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा डी हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 29-27 है हमारा, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो देखिएगा इडुक्की परियोजना हमारी केरल राज्य में है और ये हमारी पेरियार पे स्थित है, पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के बीच का समय लगता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये हमारा ग्लोब पर जो ये खड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखा, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में जो समय लगता है वो हमारा 4 मिनट का समय लगता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के बीच का समय कितना होता है? 4 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है, तुलबुल परियोजना है, यानी कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिएगा तुलबुल परियोजना हमारी झेलम नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। बाकी झेलम का प्राचीन नाम हमारा बितस्ता था, और आपका झेलम नदी के किनारे आपका हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीच या हाइडे स्पीनिस हम बोल देंगे। देखिएगा जो झेलम हमारी नदी है, इस झेलम नदी को पहले कहा गया है प्राचीन काल में बितस्ता, और इस झेलम नदी को आपके यूनान में कहा जाता था हाइडे स्पीच। और हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध आपका सिकंदर और आपके राजा पोरस या राजा पुरु के मध्य हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। झेलम का युद्ध, बितस्ता का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके मध्य? राजा पोरस और सिकंदर महान के मध्य हुआ था। और झेलम को यूनान में क्या कहा जाता है? हाइडे स्पीच। और झेलम का प्राचीन नाम का बितस्ता। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम उत्तराखंड APS के एग्जाम में बना था कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता है। क्वेश्चन 30 है, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है? तो मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से निर्माण हुआ है महाद्वीपों का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिरना किसको सूचित करता है? तो ऑप्शन आपके सामने, तूफान, हवा, वर्षा, तापमान। तो ये आपका करता है तूफान को। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ये हो जाएगा। देखिए बैरोमीटर का पारा जब अचानक से नीचे गिर जाए तो आपका आएगा तूफान, और जब धीरे धीरे बैरोमीटर का पैमाना नीचे गिरेगा तो आपकी होगी वर्षा, और धीरे धीरे जब आपका ये धीरे धीरे पारा ऊपर उठेगा तो रहेगा आपका मौसम साफ। बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिरेगा तो अचानक नीचे गिरेगा तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम एक प्रकार से साफ रहेगा बिल्कुल। ये इसको सूचित करता है आपका बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेडियो तरंगों का परावर्तन है, जो हमारा वायुमंडल की परतें हैं उसमें किस मंडल में रेडियो तरंग का परावर्तन होता है? तो ये हमारा होएगा आयन मंडल में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी हो जाता है, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 33 है, हो जनजाति संबंधित है, यानी कि जो आपकी हो जनजाति है वह किस राज्य से संबंधित है? तो हो जनजाति हमारे संबंधित है झारखंड राज्य से। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। हो जनजाति किससे संबंधित है? झारखंड राज्य से। क्वेश्चन नंबर 33 है, जयंतिया जनजाति संबंधित है। तो जयंतिया जनजाति हमारे संबंधित है मेघालय से। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ए हो जाएगा मेघालय। बाकी मेघालय को आपका मेघों का घर भी कहा जाता है, और पूर्व का स्कॉटलैंड भी हमारा मेघालय को कहा गया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। देखिएगा इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट तो आपको करने ही करना है। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।